बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, इस आईनी जी, अदालत ने लगता है बिलावल का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू किया हुआ है। कल वो कायदे आजम की गवाही लाए थे कि रिसर्च से साबित होता है कि कायदे आजम चाहते थे आईनी अदालत बने। अब वो दुराब पटेल साहब की गवाही लाए हैं। ये और कितनी गवाहियां इन्हें चाहिए? कितना आर्गूमेंट इनका कमजोर है कि इन्हें इतनी गवाहियों की जरूरत पड़ रही है? हालांकि एक सूबे में इनकी हुकूमत है, अब्बू जान उनके सदर पाकिस्तान है, पूरा निज़ाम इनके हाथ में है, ये वजीर आजम बनाने वाले हैं, उन्हें वोट देने वाले हैं। अब आईनी तरमीम के लिए और कितने पापड़ ये बेलेंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ बूट पॉलिश करने की ज़रूरत है। और बूट जितने पॉलिश करेंगे और हम्म। उतनी ज़्यादा इनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। और अब देखें कि बिलावल साहब को पता नहीं कौन इनकी जो है ना वो तरबियत कर रहा है सियासी तौर पर, कि अब इनको ऐसे-ऐसे झूठ जो है ना वो इनको पढ़ाए जा रहे हैं। मेरे ख़्याल में पहले हम कहते थे कि मुतालिया पाकिस्तान में हमें गलत तारीख पढ़ाई गई है, अब तो बिलावल को बाकायदा मुग़ालता पाकिस्तान पढ़ाया, चीखें निकल गई हैं। जिस तरह के जो है वो बातें बिलावल साहब कर रहे हैं कि कायदे-आज़म भी आईनी अदालत के हक़ में थे, दुराब पटेल भी आईनी अदालत के हक़ में थे। मेरे ख़्याल में साबिक़ फ़ौजी आमिर अयूब ख़ान भी आईनी अदालत के हक़ में थे, याहिया ख़ान भी आईनी अदालत के हक़ में थे। इसके अलावा ज़िया उल हक साहब भी बहुत ज़्यादा चाहते थे, बड़ी शिद्दत से चाहते थे कि आईनी अदालत कायम हो। परवेज़ मुशर्रफ साहब भी इसी के हक़ में थे। सारी फ़ौजी आमिर आईनी अदालत बनाना चाहते थे। ये सिवाय क्या उनके नाने के, हाँ, उनके नाना इस हक में नहीं थे। जी, जी। तो देखिए ना, अब कायदे-आज़म साहब आईनी अदालत बनाना चाहते थे और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1973 का आईन बनाया और बिलावल के नाना जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कायदे-आज़म की के उस ख़्वाब पर अमल दरामद करने की बजाय उसके अंदर वो सबसे बड़ी रुकावट बन गए और उन्होंने आईनी अदालत को आईन पाकिस्तान जो 1973 में असेंबली से मुतफ़िक़ा तौर पर मंज़ूर हुआ था, जिसके ऊपर तमाम सियासी और मज़हबी जमातों के रहनुमाओं के दस्तखत मौजूद हैं। बिलावल के नाना ने उस आइन के अंदर आईनी अदालत को शामिल करने की हिम्मत ही नहीं की और कायदे-आज़म के इस ख़्वाब को उन्होंने अपनी ज़िद और अना की भींट चढ़ा दिया। तो मेरे ख़्याल में बिलावल साहब को चाहिए कि सबसे पहले फिर अपने नाना का जो है उनका मुहासबा करें, उनकी गिरफ्त करें कि उन्होंने इतना इतना संगीन जुर्म उन्होंने क्यों किया? क्योंकि अगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब चाहते कि कायदे-आज़म की कोई ऐसी ख़्वाहिश थी, तो वो फिर बना लेते आईनी अदालत। और अगर आईनी अदालत होती तो शायद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी भी ना चढ़ते वो। लेकिन इतनी बड़ी गलती ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कैसे कर ली, इसके ऊपर भी बिलावल को जवाब देना चाहिए। और सबसे अहम चीज़ ये है करामत मुग़ल साहब कि आप देखें कि बिलावल साहब को जैसे एतज़ाज़ अहसन साहब ने कहा कि उनको गलत ब्रीफ़ किया जा रहा है, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, गलत तरीके से उनको गाइड किया जा रहा है और ये गाइड करने वाले उनके अपने ही पार्टी के मुमकिना तौर पे लोग हैं, क्योंकि बिलावल बाहर तो किसी से मुशावरत करते नहीं हैं। पार्टी के अंदर से हैं जो शीरी रहमान जैसे हैं, जो उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उनको मिसगाइड कर रहे हैं और फिर बिलावल मीडिया के ऊपर आके इस तरह की बातें कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका उल्टा मज़ाक बनता जा रहा है। फिर साथ आप देख लें कि आज सिंध के अंदर जो कुछ हुआ, वहाँ से भी हमें एक झलक मिलती है कि शायद आईनी अदालत होनी चाहिए और बिलावल जिनकी 15 साल से वहाँ हुकूमत है और 15 साल से बल्कि ज़ायद हो चुके हैं, अब तो 16-17 साल होने को हैं और इस दौरान बिलावल सिंध के अंदर और ख़ास तौर पे कराची के अंदर जो कुछ कर चुके हैं, अब तो लोग बाकायदा सिंध में भी पीपल्स पार्टी से नफ़रत करते हैं, थू-थू करते हैं इनके इक़दामात पर और जो आपको आज पता है वो खातून कौन है? वो बहुत पढ़े लिखे रिसर्चर और इलेक्शंस कवर जो करते हैं, बहुत मुस्तनद आवाज है सिंध से। जामी चांडियो उनकी बेटी है और बहुत पढ़ी लिखी खातून है। उनके साथ आज जी, ये जी। सिंध पुलिस ने सलूक किया है जी, और जी दो और इसी डॉक्टर वजह से उनके साथ सलूक किया। क्या बंदा के है इस निजाम के बारे में? अब देखें, यही असल में पीपल्स पार्टी का चेहरा है और इसी गंद को, इसी अपने घिनौने चेहरे को छुपाने के लिए, इस निज़ाम को तूल देने के लिए ये आईनी अदालत का जो जो गोरख धंधा है, ये करने की कोशिश की जा रही है कि आईनी अदालत होगी, पीटीआई पर पाबंदी लगेगी, इमरान खान को सज़ा दी जाएगी, आईनी फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होंगे और जहाँ से पीटीआई को अगर अदालतों में कोई केस आता है जिससे इस निज़ाम को कोई खतरा लाहक होने की का ज़रा-सी उम्मीद हो, तो आईनी अदालत में बैठा हुआ एक पपेट
चीफ जस्टिस जो है वो मुतलका हाई कोर्ट से केस अपने पास मंगवा लेगा, या फिर वो उसकी खुद समाअत करेगा, या अपनी अदालत में मंगवा कर दबा कर रख लेगा और फिर उसकी शायद कभी कोई समाअत ही नहीं होगी। तो फिर देखें कि आप इस निज़ाम को तूल देने की, इसको सहारा देने की, इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका फिर एक ही मकसद नज़र आता है कि ये करप्ट धांधलीज़दा जो मैंडेट है, जिसके बारे में अल जज़ीरा ने भी लिखा था कि मौजूदा हुक्मरान दर हकीकत मैंडेट चोर है, मैंडेट थीव्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं लोगों के मफादात के साथ वाबस्ता है। वरना आईनी तरमीम हो सकती है, बाद में हो सकती है, 25 अक्टूबर के बाद हो सकती है, नए चीफ जस्टिस के आने के बाद हो सकती है। अगर नीयत में फतूर नहीं है तो फिर चीज़ें होने दें, फिर आपको क्या मसला है? मसला असल में हमें ख्वाजा आसिफ के उन बयानात से नज़र आता है जो उन्होंने तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम में दिए थे, और कहा था कि नया चीफ जस्टिस आएगा तो हमें खतरा है कि इलेक्शन का ऑडिट होगा और फिर ये सब कुछ जमीन बोस हो जाएगा। तो ये है वो असल खतरात, ये है वो असल डर खौफ जिसकी वजह से इनकी कांपें टांग रही हैं। क्योंकि जब तक ये इक्तदार में हैं, ये महफूज हैं। जिस दिन ये इक्तदार से बाहर निकले, एक अवामी मैंडेट रखने वाली सोचे हुकूमत 72 आई। घंटों में एक नवाज शरीफ से बिलावल जरदारी की मुलाकात हुई है, और आज टेलीफोनिक बात भी हुई है कि अंदर खाने अब मिल के क्या प्लान ये बना रहे हैं कि इतनी हार्ड लाइन इनकी कायम हो चुकी है इस वक्त। देखें, बिलावल का नवाज शरीफ के साथ बराह रास्त राब्ता करना मेरे ख्याल में ये दोनों सियासी जमातों के लिए कोई अच्छा नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब बिल्कुल टॉप लीडरशिप आपस में राब्ता करने की कोशिश करती है, तो इसका मतलब ये है कि नीचे के तमाम जो राब्ते हैं, तमाम कमेटियां हैं, तमाम कम्युनिकेशन वो बेकार हो चुकी है। वो उसके अंदर किसी किस्म का कोई वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही। जो नताइज हासिल करने की कोशिश की जा रही है, वो नताइज नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब ये है कि अब मामलात सिर्फ जो सफ़े अव्वल की क़यादत है, अब उनके हाथ में चले गए हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये पीपल्स पार्टी के लिए और नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के लिए ये कोई अच्छी चीज नहीं है। हाँ, अब देखना ये है कि इसकी आउटकम क्या निकलती है, क्योंकि कोशिश यही है कि आपको पता है कि कल नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा था कि इन्हीं छुट्टियों के अंदर वारदात डालने की भी तैयारी हो रही है। इमरान खान के ऊपर पाबंदी है, अदालतें इस दौरान बंद होंगी, कोई राब्ताकारी होगी नहीं, इमरान खान हिदायत नहीं दे सकेंगे, पीटीआई के लोग एहतजाज के चक्कर में फंसे हुए हैं, और इस दौरान अचानक असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा एससीओ की आड़ में, और वहीं से आईनी तरमीम मंजूर करवा ली जाएगी। और उसके बाद जब ये छुट्टियां खत्म होंगी, अदालतें दोबारा खुलेंगी, बहाल होंगी, तो तब तक जो है वो 2-3 रोज गुजर चुके होंगे और मामलात खराब हो जाएंगे। मेरे ख्याल में नजम सेठी साहब ने भी बज़ाहिर शापर फाड़ने की कोशिश की है। मुझे इस चीज के अंदर कोई इस वजह से भी इस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बंद होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बंद होगी, इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट खुली है, लाहौर हाई कोर्ट खुली है, सिंध हाई कोर्ट खुली है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट खुली है, बाकी चारों हाई कोर्ट्स ओपन रहेंगी। छुट्टी सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 दिन के लिए है। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बंद होगी, बाकी अदालतें बंद नहीं होगी। तो ये भी शायद ना वो अधूरी इंफॉर्मेशन सुन के सिर्फ इब्तदाई 3 जुमले सुनते हैं और वहां से भाग पड़ते हैं कि जाकर जल्दी जल्दी खबर ब्रेक करें, अपना प्रोग्राम करें, पूरी बात सुनते नहीं है, और उसकी वजह से इनके वो सारे तज्जिए भी बाद में मिट्टी में मिल जाते आज हैं। आज एक और तजिया फोड़ा गया, मैं इस वीडियो से उसका लेना देना तो नहीं, लेकिन वो इतना फेक है, इतना जाली है कि पीटीए के कारकुनों में वो हौसला खत्म हो गया है। वो डीचओ की तरफ आना नहीं चाहते, उन्हें एहतजाज ने तंग कर दिया, वो एक पॉइंट पर खड़ा नहीं होना चाहते। ये भी जियो न्यूज ने आज भाई किया है। देखें, ये प्लांटेड खबरें हैं। पिछले दिनों आपको पता है जब केपी असम्बली की जानिब से पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम की गई और कहा गया कि अब पुलिस के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सूबाई सतह पर पुलिस के आला अफसरान के तकर्रुर और तबादले अब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तेहकाक होगा। आईजी के पास तबादलों का जो इख्तियार था वो इख्तियार वापस ले लिया गया है। तो उसके बाद फिर आईजी और चीफ सेक्रेटरी के ज़राए से करके खबरें चलवाई गई। हालांकि उनकी इतनी औकात नहीं है कि एक सूबे की असेंबली एक कानून मंजूर करे और एक चीफ सेक्रेटरी या एक आईजी जो ग्रेड 20 और गालबन ग्रेड 22 के अफसरान हैं वो बैठकर उसके ऊपर नुक्ताचीनी करें और उसको मुस्तरद करें। तो ये प्लांटेड खबरें आपको पता है चलवाई जाती हैं। पीटीआई के लोग डी चौक में मौजूद थे, थोड़े थे, ज्यादा थे, जितने भी थे वो मौजूद थे। नवाज शरीफ साहब को कहें आज नवाज शरीफ को क्यों ये तकलीफ होती है। अभी 3-4 दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने
एक तकरीब से खिताब किया और एक बार फिर उन्होंने इस गिले शिकवे का इज़हार किया कि मेरी बारी लोग नहीं निकले थे। और यही गिला शिकवा मरियम को भी है। उनको तो यहाँ तक गिला शिकवा है, उन्होंने कहा कि जब उनके चचा एयरपोर्ट नहीं पहुँचे थे, तो वो मलाल अभी तक उनके दिल में है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी जानिब वो लोग हैं जो जिनको इमरान खान जेल से बैठकर एक तरह से आवाज़ देता है और वो भागे-भागे आ जाते हैं। वो ना अपनी ज़िंदगियों की परवाह करते हैं, ना वो मुश्किल हालात का सामना करने से डरते हैं। अभी आप देख लें डी चौक में आप भी गए थे, मैं भी गया था और हमारी वहाँ पर क्या हालत हुई थी, जबकि वो नौजवान वहीं उसी माहौल के अंदर मुसलसल मौजूद थे। 2-3 रोज़ तक वो मौजूद रहे। आंसू गैस उठाकर उसके उनके साथ वो सेल्फियाँ बनवाते रहे, पुलिस पर फेंकते रहे। तो ये कोई सियासी जमात इस वक़्त इवन के मौलाना के लोग भी जिनको कहा जाता है ना कि मज़हबी जमातों के लोग बहुत सख्त जान और बड़े कट्टर सोच रखने वाले होते हैं, मौलाना के लोग भी ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। वो मम्मी-डैडी बर्गर बच्चे आज लोहे का एक ऐसा चना बन चुके हैं जिन्होंने इन तमाम जो सियासी जमातें हैं, उनके दाँत तोड़ दिए हैं। एस्टेब्लिशमेंट की तो बत्ती सी टूट चुकी है, लेकिन वो लोहे के चने अब इनसे चबाए नहीं जा रहे और दाँत दाँत इनके मुँह के अंदर रह कोई नहीं गया। तो अब मुश्किल ये है कि अब करें तो करें क्या? अब तो खाना चबाने के लिए भी दाँत बाकी नहीं है, तो ये प्रोपेगेंडा होगा, मज़ीद होगा। शायद ये भी कह दें कि इमरान खान जो है वो अपनी पार्टी से कोई बहुत ज़्यादा सख्त नाराज़ हैं, वो मिलना नहीं चाहते, वो बात नहीं करना चाहते, इमरान खान की हिम्मत टूट गई है, वो सियासत से मायूस हो गए हैं। तो ये इस तरह की बातें करना कंट्रोल्ड मीडिया है, आपको भी पता है कि कहाँ से खबरें आती हैं, कहाँ से चलाई जाती हैं। अडियाला जेल के अंदर इमरान खान के मुकदमात चल रहे थे, बीपर कहीं और से हो रहे थे, तज्ज़िये कहीं और से हो रहे थे, रिपोर्टर अंदर मौजूद थे, वहाँ वो भागे-भागे बाहर आए हैं ब्रेकिंग स्टोरी देने के लिए। आगे से चैनल उनको बताते हैं कि भाईजान तज्ज़िये हो रहे हैं, तुसी लेट हो गए हो। तो मुझे बताएँ ना कि ये कौन था जो उनको ये सारी चीज़ें पहुँचा रहा था? तो ये वही जानते लोग हैं। वही लोग जो अभी आईनी तरमीम जो है वो करवाना चाह रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर करवाना चाह रहे हैं कि आईन ही नया लिखा जा रहा है। बिलावल भुट्टो को इस आईनी अदालत से मिलेगा क्या? देखिए, पहली चीज़ यही है कि इस करप्ट निज़ाम का सहारा और करप्ट निज़ाम का सहारा ये होगा कि इमरान खान को मज़ीद अरसा जेल रखा जाए। आपको याद होगा कि आम इंतखाबात के बाद ग़ालिबन कोई मार्च या अप्रैल की बात थी, जब एहसन इकबाल साहब का एक बयान आया था कि इमरान खान अगर पाकिस्तान को ठीक करना है, मईशत को ठीक करना है, तो कम से कम 5 साल तक इमरान खान को जेल में रखना होगा। उनकी तो क्या बात असल करते वो कहते थे कब्रों पर फूल ना फेंके, मैशत खराब है। आज देखे पूरे इस्लामाबाद फूलों से भरा हुआ है। उनकी जी, क्या जी। बात कर रही है? आज वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो सजा रहे हैं, वो सजा रहे हैं। तो उनकी बातों पर क्या एतबार करना? जी, जी, ये अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मुस्लिम लीग नून के सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे, सबसे ज़्यादा ज़हीन और फ़तीन दमाग जो है ना, वो एहसन इकबाल साहब का है। तो अगर इनकी या ये हालत है, तो फिर बाकी जो है, वो तो सोने पे सुहागा होंगे। वहाँ से चीज़ों को कैलकुलेट करना, एक सैंपल साइज़ आप यही ले लें, बाकी पूरी नून लीग की आपको समझ आ जाएगी। तो ये चीज़ें इनके नून लीग ज़हन में। समझ आती है, उनका वज़ीर-ए-आज़म है, उनके पास पंजाब है, उनकी काबीना है। पीपल्स पार्टी इतनी फुर्तियाँ क्यों दिखा रही है? वो समझ से बालातर है। देखिए, पीपल्स पार्टी के भी 2 मकासद हैं। एक कि जो करप्ट निज़ाम चल रहा है, ये चलता रहे और सिंध इनके हाथ में रहे। दूसरा कि बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनवाया जाए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस वक़्त भी बिलावल डिफ़िकल्ट तो एक ज़रदारी। ही होता है, अल्लामा इकबाल ने ये ख्वाब देखा था कि बिलावल जी, भुट्टो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। नहीं मेरे ख़्याल में अल्लामा इकबाल की बजाय जो आखिरी बादशाह थे ना बहादुर शाह ज़फ़र साहब, शायद वो अपना आप जो है ना। राब्ता करो। नहीं, नहीं, वो नसीहत करके गए थे कि पाकिस्तान के अंदर बिलावल नाम का एक बच्चा पैदा होगा, आपने उसको हर सूरत वज़ीर-ए-आज़म बनवाना है। तो ये चलते जाएँ, वरना मैं पीछे चलते हैं। कब्र से निकल के हज़रत पीछे हाँ, ये हज़रत मस्जिद अल-अफ़सानी की तरफ चले जाते हैं, कोई तारीख़ी देखते हैं, बिलावल कायदे-आज़म तक तो चले गए हैं, आईनी अदालत को जोड़ के। हो सकता है कि उस वक़्त के जो बरतानवी बादशाह थे, उनके साथ भी कोई नाता जोड़ दें, वहाँ से भी कोई चीज़ निकाल के ले आएँ। तो बिलावल इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए ये जो बिलावल आईनी। से इस वक़्त जो रूहें दफ़न हो चुकी है ना, जो दफ़न हो चुकी है, उनको खतरा लाक हो गया। देखिए, आपको पता है हामिद मीर साहब की ना एक पुरानी उनकी एक आदत है कि जब तक कोई शख्स, कोई बड़ी शख्सियत ज़िंदा रहेगी, वो उनके बारे में कोई बात नहीं करते। जब वो इंकशाफ वफ़ात नहीं कर पा जाते हैं, हैं?
जब वो उनके वफात बारे पा में जाते हैं तो फिर हाँ, उनके उनके नाम से मंसूब ऐसी-ऐसी बातें लिख देंगे कि उन्होंने मुझे ये कहा था, उन्होंने ये कहा नहीं, था। देखें कि आप बोल रहे हैं उनका ये जुमला होता है कि मेरे साथ आखिरी मर्तबा मिले थे। हाँ, ये। तो ये देखें ना कि अब ना वो ज़िंदा होंगे, ना वो कब्र से निकल के बाहर आएँगे, ना इस बात की तस्दीक होगी और ना जो है वो इसके ऊपर कोई पूछने वाला होगा। तो बिलावल भी अब यही करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी दुराब पटेल साहब को जोड़ देते हैं, कभी कायद-ए-आज़म को जोड़ देते हैं। लेकिन जो तारीख का इल्म रखने वाले हैं, जैसे एतजाज़ अहसन साहब हैं, वो उनकी बातों की नफ़ी कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि बिलावल को गलत बयानी की जा रही है या गलत ब्रीफ किया जा रहा है, तो मिसगाइड किया जा रहा उन्होंने है, ये गलत तारीख आप बताई जा रही है। इनका तो असर होगा बिलावल पर, ये जो बिजलियां गिराई हैं एतजाज अहसन साहब ने सच देखिए, बोलकर। एतजाज़ अहसन साहब वो शख्स हैं जिन्होंने गुज़श्ता साल जब इमरान खान के घर पर हमला हुआ था 8 मार्च को और फिर 14 मार्च को, उस वक़्त भी एतजाज़ अहसन पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे। इमरान खान के घर गए थे, इमरान खान से मिले थे, क्योंकि एतजाज़ अहसन साहब का घर भी वहीं ज़मान पार्क में ही कहीं आस-पास इमरान खान के घर के पास है। और उन्होंने उस वक़्त उसकी मज़म्मत की थी और उन्होंने आपको याद होगा सेनेट में खड़े होकर भी इस पर बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी और कहा था कि हमें थोड़ा-सा लिहाज़ रखना चाहिए कि इमरान खान एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, अगर आज उसका घर महफूज़ नहीं है, तो कल को हम सब की बारी आएगी और हम में से किसी का भी घर महफूज़ नहीं होगा। तो पीपल्स पार्टी के अंदर देखे ना 2 लोग थे जिनके वॉल ऑफ शेम के ऊपर जिनके नाम लिखे गए थे। एक थे एतजाज़ अहसन साहब थे और दूसरे सरदार लतीफ़ खोसा साहब थे। तो लतीफ़ खोसा साहब को तो फिर बाद में उन्होंने पीपल्स पार्टी से ही निकाल दिया और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो गए। तो ये हक बात करने वाले हर सियासी जमात में मौजूद हैं। आप ये सही बात। देखें कि मुस्लिम मुस्लिम लीग नून के अंदर शाहिद खकान अब्बासी साहब की बहन है सादिया अब्बासी, उन्होंने एक हद ऐसी आई कि उन्होंने भी सेनेट के अंदर तकरीर करते हुए कहा था कि औरतों के साथ इतने मज़ालिम ज़िया-उल हक के दौर में भी नहीं हुए थे। बेनज़ीर भुट्टो और उनकी बहन को भी इतने अरसे के लिए जेल में नहीं रखा गया था, जितना डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर पीटीआई की खवातीन और को अब रखा इमरान खान की बहनें और इमरान खान की बीवी को जैसे रखा गया हुआ है, गया। वो सारा मुल्क जानता है और सारा मुल्क बात भी करता है। जो इनसेन वॉइसेस हैं वो आवाज़ भी उठाती हैं, लेकिन सिर्फ जिनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, जो मुफाद परस्त हैं, जो इस वक़्त सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं, वो इस पर लबकुशाई नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके वक़्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।